T20 फॉर्मेट में वैसे ही बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था और बीसीसीआई ने तो इस आईपीएल में बिल्कुल ही गलीचपना मचा दिया है। बॉलर्स की जिंदगी हराम हो चुकी है और ऐसे विकेट्स तैयार हो रहे हैं कि मानो भैया पाटे विकेट पे, मतलब जो सीमेंटेड पिच होती है ना, उस पे यहां पर बॉलिंग करने के लिए इन्वाइट किया जा रहा है बॉलर्स को। कोई मदद नहीं मिल रही है, यहां पर आराम से छक्के चौके लग रहे हैं। भाई इतनी भी छोटी बाउंड्री नहीं किसी स्टेडियम की कि 30-30 मीटर पे आपके छक्के पड़ रहे हो। कल ईडन गार्डन्स के मैदान पर 261 रन का टोटल रखा आपकी केकेआर ने और उसको 8 बॉल रहते और 8 विकेट हाथ में रहते चेज कर डाला पंजाब ने। मतलब आईपीएल की हिस्ट्री का छोड़ो, T20 क्रिकेट की हिस्ट्री का यहां पर आपने रिकॉर्ड ब्रेक करवा दिया। और आपके 42 मैचेस हुए हैं, 42 मैचेस में आपकी 25 टीमें जो हैं वो यहां पर आपका 200 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। 25 बारी हुआ है ये, आप समझ सकते हो किस लेवल की क्रिकेट हो रही है। और अभी आपको T20 वर्ल्ड कप खेलने जाना है। भाई बीसीसीआई धन्नो, आप यहां पर जय शाह की स्क्रिप्ट को मान गया मैं, लेकिन आप अगर T20 फॉर्मेट में अपनी वर्ल्ड कप की टीम प्रिपेयर करने के लिए इस टूर्नामेंट को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करते ना, तो आज आपकी हालत और बेहतर होती। ये 2014, 16, 21 और 22 के फेलियर्स ये इसी वजह से आए हैं, क्योंकि जो आपका ग्लोबल स्टेज पे टूर्नामेंट हो रहा है, जहां पर आपको फॉरेनर प्लेयर्स के अगेंस्ट यहां पर खेलने का मौका मिल रहा है, अपने प्लेयर्स को प्रिपेयर कराने का मौका मिल रहा है, वहां पर आप ऐसे विकेट देखकर बिल्कुल अपनी जो क्रिकेटिंग कल्चर है उसको किल कर रहे हो। आई गेट इट भाई, आपको यहां पर टीआरपी सेल करनी है, यहां पर आपको अपने मैच के टिकट सेल करने हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी लो स्कोरिंग मैचेस देखने नहीं आएगा। भाई क्रिकेट में आप जितने हाई स्कोरिंग रन चेज में इंजॉय करते हो ना, उतने ही क्लोज आपके रन चेज जो होते हैं ना, जो आपके 128, 130, और क्या हो जाएगा अगर 150 का एवरेज स्कोर बनेगा हर दिन। T20 क्रिकेट में आप वर्ल्ड कप में क्या 200 बनते देखते हो रोज रोज? एवरेज स्कोर इन T20 क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे इज 172, आपका 170 भी नहीं, एक्चुअली इट्स 162 180 के बीच का। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन पे होता है कि यहां पर 200 बन रहे हैं, 190 बन रहे हैं हर मैच में। लेकिन आईपीएल में देखो, यहां पर भाई एक तो इंपैक्ट प्लेयर का रूल आपने ला दिया, आपके पास ऑलराउंडर के नाम पे कोई नहीं है। अब यही अगर इंपैक्ट प्लेयर का रूल ना होता तो आपको शिवम दुबे बॉलिंग करते दिख रहे होते, और अगर शिवम दुबे बॉलिंग नहीं कर रहे होते तो टीम में नहीं होते, क्योंकि यहां पर आपको पता है आप शिवम दुबे को एज अ बैट्समैन यूज करो और फिर आप इंपैक्ट प्लेयर का सब यूज करके एक बॉलर ले आओ उनकी जगह पे, या फिर आप यहां पर हार्दिक पांड्या के कंपटीशन में कोई, आप अगर देखा जाए ऑलराउंडर प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो। भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि जहां ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंडर्स, आपके साउथ अफ्रीकन्स अपनी क्रिकेट को बेहतर कर रहे हैं और अपनी लीग क्रिकेट में अच्छे आपके स्कोर्स बनते दिखते हैं, कॉम्पिटिटिव लीग होती है, वहां आईपीएल में तमाशा बन के रह गया है। आरसीबी की बॉलिंग का सब इतना इसलिए मजाक बनाते क्योंकि उनकी बॉलिंग इतनी पिटती है। अब यहां पर क्या केकेआर की बॉलिंग इतनी खराब थी, या आपकी मुंबई इंडियंस की बॉलिंग इतनी खराब है कि यहां पर उनके अगेंस्ट एसआरएच ने 287 मार दिए? भाई क्या विकेट तैयार कर रहे हो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? और बॉलर्स लिटरली, अश्विन के ट्वीट्स चेक कर लो जाके आप, वो सामने से बंदा बोल रहा है कि यार इस ऐसे विकेट्स के ऊपर बॉलर्स के लिए क्या है। आपने देखा कि मोहम्मद सिराज आकर बोल रहे हैं कि भैया हमारे लिए तो ये इन्होंने बिल्कुल वो बना दिया है कब्रिस्तान, कि यहां पर हमें पिटना ही है। मैच कफन बांध के आने को बोला है उसने कि बॉलर अगर इन विकेट्स के ऊपर बॉलिंग कराने आ रहा है तो वो कफन बांध के है, और रियलिटी यही है। ईडन गार्डन्स के विकेट के ऊपर आप यहां पर 261 बनवा रहे हो और उसको चेस करवा रहे हो। यही ईडन गार्डन्स का विकेट आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं चलता ऐसा। यही ईडन गार्डन्स का विकेट आपका देखोगे तो रेगुलर टाइम पे इतना हाई स्कोरिंग फिक्चर को चेज नहीं करवाता। आईपीएल की हिस्ट्री का आज तक का हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज क्या था यहां पर? दैट वाज 226-27, और यहां पर हमने कल 8 बॉल रहते, सोचो अगर कल का ये मैच लेट्स से कि टारगेट 287 भी होता तो वो भी चेज हो जाता। जिस अंदाज में शशांक सिंह, और आई एम टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम शशांक सिंह एंड आपके जॉनी बेस्टो, दोनों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम पंजाब्स ब्रिलियंस, क्योंकि यहां पर इतना बड़ा टोटल देखकर किसी भी टीम के पैर कांप जाते, लेकिन पंजाब ने कल एक अनएक्सपेक्टेड चीज प्रोड्यूस कर दी जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं की थी इस सीजन में। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट चल रही है, दिस इज नॉट हेल्पिंग इंडियन क्रिकेट। आप चाहे जितना भी अपनी लीग को बेचने का ट्राई कर लो, आप चाहे जितना भी आईपीएल को बोलोगे ग्लोबलाइज करने की कोशिश करो, T20 क्रिकेट को आप मॉडर्नाइज करने की कोशिश करो, भाई आज की डेट में यहां पर T20 में 300 बनना भी पॉसिबल है। 50 ओवर के वर्ल्ड कप गेम में यहां पर हमने 240-45 बनाए थे, कितने बनाए थे? शायद 240 ही बनाए थे, और यहां पर T20 फॉर्मेट में 261 बन रहा है और वो चेस भी हो रहा है। कैन यू इमेजिन? इसी ग्राउंड पे आपका वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया था, जहां पर कुछ 210 या 215 रन बनाए थे आपकी साउथ अफ्रीका ने, और उसको चेस करते में ऑस्ट्रेलिया की दम निकल गई थी। जीते थे वो मुकाबला, लेकिन उनकी हालत खराब हो गई थी।
और T20 में आप यहां पर ये समझ रहे हो कि अगर हम हर मैच में, भाई आज की डेट में हर मैच में 200 बन रहा है, एक आधा ऑड गेम आता है बीच में जहां पर आपको 170 160 बनता दिखता है, बट हर गेम में आपको यहां पर 300 मतलब 200 और 220 बनता दिख रहा है। ये तो एवरेज स्कोर हो गया आज की डेट में आईपीएल का, और ये किसी भी तौर पर आपकी क्रिकेट को इंप्रूव नहीं कर रहा। बॉलर्स कहां से प्रोड्यूस करोगे आप? एक्सेप्ट फॉर जसप्रीत बुमराह, आपका कौन सा बॉलर है जो कि आपके टीम में रेगुलर है? टीम इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, संदीप शर्मा की बात ही नहीं कर रहा क्योंकि उनको तो मौका ही नहीं मिला है। कौन सा बॉलर है आपका जो यहां पर आपके लिए मैचेस में प्रोड्यूस कर रहा है नंबर्स? सिराज भाई साहब विकेट नहीं ले पा रहे हैं, अर्शदीप की अगर विकेट्स आ रहे हैं तो यहां पर फास्ट बॉलर्स की, स्पिनर्स तो हमारे अच्छे कर रहे हैं, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, ये सारे विकेट्स ले रहे हैं हमारे। और यहां पर केकेआर के बॉलर्स को देखो, सुनील नारायण के अगर आप ओवर निकाल दो जो 4 उन्होंने फेंके हैं, तो ये मैच आपका 15-14 ओवर में खत्म हो जाता। जिस तरह की मार पड़ रही थी बाकी गेंदबाजों में, 2 ओवर पहले खत्म हो जाता। मतलब आप ये मान के चलो कि अराउंड 18-19 बॉलों पे पहले ये मैच को रैप अप कर देती आपकी पंजाब की टीम, जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की है। तो ये आपकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट प्रेजेंट कर रहा है, दुनिया के सामने आपका मजाक बन रहा है। और अभी आपको क्या लग रहा है ये सेम विकेट्स आपको मिल जाएंगी? आपको ड्रॉप इन पिचेस जो मिल रही है यूएसए में, वहां पर आपको ऐसे पार्ट विकेट मिलेंगे, लेकिन यहां पर जो आप जब वेस्ट इंडीज जाओगे तो आपको स्लोअर विकेट्स ही मिलेंगी। चेपॉक के मैदान पर 210 बन रहे हैं, चेपॉक के मैदान पर 210 चेज भी हो रहे हैं। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? लोग एकाना की पिच को इतना गाली देते हैं कि अरे एकाना के टर्फ पे मैचेस अच्छे नहीं होते, इंटरेस्टिंग नहीं होते, क्योंकि एकाना का विकेट आपको 200 रन का पिच बना के नहीं देता कि वहां पर आपको हर मैच में 200 बनती दिखे। इसलिए लोगों को एंजॉयमेंट नहीं आ रहा आजकल, क्योंकि आज की ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही हो गई कि अगर 200 नहीं बन रहे तो मैच जो है वो अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी मैच नहीं होगा। भाई आपकी बॉलिंग, आपकी क्रिकेट तब टेस्ट होती है जब आप लो स्कोरिंग टोटल्स भी डिफेंड कर लो, वो होती है असली क्रिकेट। यहां पर जो आज की डेट में हम देख रहे हैं, बताओ कौन सी टीम आज सेफ है? जब आपकी एसआरएच ने तो 287 बनाए थे, तब भी मुंबई जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, अगर तिलक वर्मा का विकेट ना गिरता तो हो सकता है वो टोटल भी चेज हो जाता। आरसीबी के लिए आपका अगर दिनेश कार्तिक की साथ देने के लिए कोई और प्लेयर खड़ा हो जाता तो आरसीबी वो टोटल चेज कर देती। और कल तो हो ही गया चेज भाई, वो भी 8 विकेट हाथ में रहते, ये भी नहीं कि विकेट भी गिरे हों। चलो मुंबई और आपके आरसीबी के तो विकेट भी गिर रहे थे, रन्स बन रहे थे, लेकिन विकेट्स भी गिर रहे थे। यहां तो विकेट भी नहीं गिरा पाई केकेआर की टीम, और ये केकेआर की वो टीम है जो स्ट्रगल नहीं कर रही है, जो कि आपके लिए इस साल आईपीएल टाइटल के लिए फाइट कर रही है। जय शाह ने और आपकी बीसीसीआई के बाकी सारे एग्जीक्यूटिव्स ने जिस तरीके से आईपीएल सीजन को मैनेज किया है, दिस आईपीएल सीजन विल गो डाउन एज वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड अप सीजन ऑफ ऑल ईयर्स। लेकिन दिस आईपीएल सीजन विल बी वन ऑफ द की रीजंस क्यों हम इस साल अगर अच्छा नहीं करते हैं T20 वर्ल्ड कप में जाकर, तो उसका मेन रीजन ये बनेगा, हम कभी भी आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाएंगे अगर हम इस तरीके से जो हमारे प्रिपरेशन टूर्नामेंट्स होने चाहिए आईपीएल वगैरह। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आप आईपीएल को बिल्कुल ही एक प्रिपरेशन टूर्नामेंट की तरह ही ट्रीट करो, लेकिन कम से कम इतना ऑब्वियस तो मत बनाओ ना कि आप यहां पर जानबूझ के ऐसे मैचेस करवा रहे हो। बिल्कुल 2 क्वालिटी की पिचेस बन रही हैं, आप बॉलर्स को क्या ब्लेम करोगे? ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई हमारी गेंदबाजी जो वो देखने को मिल रही है वो बहुत एवरेज है, ऐसी है वैसी है, बट एट द सेम टाइम आप दोस्त ये भी तो देखो कि बाकी गेंदबाज भी क्या ही कर पा रहे हैं। जो आपके वर्ल्ड क्लास लेवल के बॉलर्स हैं सिर्फ वही यहां पे अच्छा कर पा रहे हैं। इवन मिचेल स्टार्क इज गोइंग फॉर रन्स, पैट कमिंस गोइंग फॉर रन्स। बाकी आप देखो यहां पर जितने भी बड़े बड़े धुरंधर आए आपके फॉरनर्स भी, वो सब पिट के जा रहे हैं। जेरल कोजे हैड अ फैंटास्टिक वर्ल्ड कप, बट जेरल कोजे इज आल्सो गोइंग फॉर प्लेंटी ऑफ रन्स। भुवनेश्वर कुमार को आखिरी ओवर में मार पड़ती है। एसआरएच की आप बोलोगे यहां पर बैटिंग की जितनी तारीफ हो रही है, लेकिन उनकी बॉलिंग करवा तो रही है 200 रन्स ऑलमोस्ट हर एक मैच में, तो वो भी डिस्कस होना चाहिए। ये किसी भी तौर पे हमारी क्रिकेट को हेल्प नहीं करने वाला। और देखो आज का मुकाबला आपकी मुंबई और दिल्ली के बीच में, मुंबई यहां पर अभी आपकी 9वें पायदान पर आ गई है क्योंकि पंजाब की टीम उनसे ऊपर चली गई है कल का मुकाबला जीतकर, और दिल्ली की टीम के पास 8 पॉइंट है, तो वो 6वें पायदान पर बैठे हुए हैं। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिल्ली के लिए अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो ये मैच जीतना है, लेकिन मुंबई के लिए यहां से हर एक गेम जो है वो नॉकआउट फिक्चर है। मुंबई किसी भी तौर पर यहां पर अफोर्ड नहीं कर सकती और मैचेस हारना। हार्दिक पांड्या को भाई स्टेप अप करना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या नीड्स टू डिलीवर रन्स। अगर हार्दिक पांड्या यहां पर रन्स नहीं बनाएंगे तो हार्दिक पांड्या का, देखो मुंबई के साथ जो होगा सो होगा, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगा कि ये कैसे हो पा रहा है, ये क्यों इनको मौका मिल रहा है। इसके पीछे का सिर्फ एक रीजन है यहां पर कि हार्दिक पांड्या के कंपटीशन में कोई और प्लेयर है नहीं, और उसका भी ब्लेम यहां पर आईपीएल के इंपैक्ट सब पे जाएगा। अगर ये इंपैक्ट सबका रूल ना होता तो नीतीश रेड्डी को आप यहां पर और बॉलिंग करते देखते, शिवम दुबे यहां पर बॉलिंग करा रहे होते और आपके और बाकी जो ऑलराउंडर्स है वो भी आपको दिखते सेटअप में।
बट देन अगेन आज मुंबई के लिए यहाँ पर रोहित शर्मा का बल्ला चलना जरूरी है, ईशान किशन का बल्ला चलना जरूरी है, और मुंबई अगर अच्छा करना चाहती है, सूर्य कुमार यादव की ये 2 कौड़ी की इनिंग्स जो इधर उधर मारते रहते हैं ना, वो कि एक में से बना दिया, दूसरे में 0 पे आउट हो गए, फिर एक में बना दिया, फिर 0 पे आउट हो गए, ये नहीं चलेगा। सूर्या को कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, और सूर्या को चाहे जितना हाइप कर लो आप, लेकिन सूर्या के आईसीसी इवेंट्स में रन नहीं आते हैं। आप यहाँ पर बोलोगे बायलेटरल बुली बन के रह गए हो और आईपीएल के बुली बन के रह गए हो, लेकिन जब आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात आती है, यहाँ पर अगर आप यहाँ रन नहीं बना पा रहे हो, आपके जितने इतने पार्टी विकेट्स मिल रहे हैं, तो आप वेस्ट इंडीज में क्या करोगे? क्योंकि वेस्ट इंडीज में तो स्लोअर विकेट्स हैं, आपको चाहिए पेस पे आती है डिलीवरीज, तो कैसे आप कोप अप करोगे? और ऋषभ पंत ने जिस तरीके से यहाँ पर पिछले मैच में जीटी की मार लगाई है, तो मुंबई के लिए काम आसान नहीं होने वाला। उनके जैक फ्रेजर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, वो किसी भी आपके गेंदबाजी यूनिट की रूहें कपा दे। तो मुंबई को स्टेप अप करना पड़ेगा भाई आज, और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। 3:30 बजे से ये मुकाबला है, अभी यहाँ से ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, देखते हैं क्या प्रोड्यूस करती है मुंबई, क्या नहीं करती है। बट इस वीडियो का मेन टॉपिक था कि जो आईपीएल करने की कोशिश कर रहा है, जो बीसीसीआई करने की कोशिश कर रही है, ये हमारी क्रिकेट को किसी भी तौर पे हेल्प नहीं कर रहा। इट इज़ नॉट हेल्पिंग अस इन एनी मैनर। चाहे आप इस कान से सुनो, इस कान से सुनो, चाहे आपको दिखाई नहीं दे रहा अगर, तो आप उस चीज़ को नज़रअंदाज करना चाह रहे हो, बट रियलिटी यही है।